नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथ की यूपी टेट की मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज आप लोगों की 8वीं क्लास है। इस 8वीं क्लास में आज आप लोगों को शेषफल से संबंधित प्रश्न कराएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को भाज्य, भाजक, भागफल से संबंधित था, उसमें कुछ लास्ट में क्वेश्चन कराए थे जो कि शेषफल से आधारित थे। आज आप लोगों को शेषफल से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि उसमें क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन उस टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग लेवल के हैं, जो इस बार आपके पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। क्योंकि अब इस बार जो पेपर होगा वो आपका थोड़ा से अच्छे लेवल का होगा, और जब अच्छे लेवल का होगा तो क्वेश्चन भी अच्छे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आपको शेषफल से संबंधित प्रश्न कराएंगे। शेषफल से संबंधित प्रश्न, ठीक है। शेषफल से संबंधित प्रश्न आपको कराएंगे हम, जिसमें ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझिएगा। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें कह रहा है जब बहुपद px, जब बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 को x माइनस 3 से भाग किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। पिछली क्लास में भी आपको बताया था, और इस बार इस क्लास में फिर से ऐसे कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके पेपर के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। वहाँ पे डायरेक्ट आपका दे रखा था, यहाँ पे बहुपद के साथ में आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप कैसे करते थे, जिसमें आपको भाग करने को कहा जाता था, जिससे आपको भाग करने को कहा जाता था, यानी कि x माइनस 3, तो हम क्या करते थे, x माइनस 3 बराबर हम क्या ले लेते थे, 0, और यहाँ से x का मान निकालते थे। x बराबर कितना आया, 3। यहाँ से हम x का मान निकालते थे। अब इस x के मान को हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो x का जब मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 3 प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करने पर जितना भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा शेष होगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस का 21 प्लस का 12। 12 और 9 कितना हो गया आपका, 21 माइनस का 21, यानी कि आंसर कितना आया, 0। तो इस प्रश्न में शेष आपका क्या बचेगा, कोई भी शेष आपका नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है, क्या लैंग्वेज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 को x प्लस 1 से भाग किया जाता है। किससे, x प्लस 1 से भाग करने पर शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पहले टाइप के हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो शेषफल से संबंधित दूसरे टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको भाग किससे करना है, x प्लस 1 से। जब x प्लस 1 से भाग करना है तो इतना बराबर हम 0 मान लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यही x का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं और सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस 1 की घात 3 यानी कि आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। ये स्क्वायर करोगे प्लस का हो जाएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो माइनस का 3। यहाँ पे करोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1। यहाँ पे देखिए सारे आपके माइनस में हैं, यानी कि जो शेष बचेगा वो आएगा किस में, माइनस में।
4 3 7 8 और 1 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 9। यहाँ पे इस प्रश्न में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 9 आपका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कह रहा है px, एक बहुपद है px बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 5 को x माइनस 2 से भाग करने पर, x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है तो आपको a का मान बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। इस क्वेश्चन में आपको किससे भाग करना है ये भी पता है, जो समीकरण है उसमें a का मान आपको ज्ञात करना है, और कह रहा भाग करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जिस भी संख्या से भाग करना है, पहली चीज़ उतना बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब करना हमको वही चीज़ है, इस समीकरण में x की जगह पे 2 हम रख देंगे और बराबर में शेष कितना प्राप्त हो रहा 3, तो बराबर में हमको कितना रखना है 3 रखना है, बस उसी को सॉल्व कर लेना है। x की जगह पे 2 रखोगे यानी कि आपका आ जाएगा 2 की घात 3 माइनस का 4 इंटू 2 की घात 2 प्लस का a इंटू 2 माइनस का 5, और शेष कितना बच रहा था हमारा 3 बच रहा था, तो बराबर में हम क्या रख देंगे 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 माइनस 2 दूना 4 4 चौक 16 माइनस का 16 प्लस का 2a माइनस का 5 बराबर में आ गया 3। सबसे पहले हमें जो मान निकालना है, मान हमें किसका निकालना है, इसमें a का मान निकालना है, तो इसको छोड़कर बाकी सारा उधर करेंगे। इधर आप जोड़ घटा लो, 16 और 5 21, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएगा, और 8 आपका प्लस का है, 21 में से 8 घटाएंगे जो कि 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आएगा जो कि उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2a बराबर 3 प्लस का 13, 2a बराबर 13 3 16 और 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शेष आपका 3 बच रहा था, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा। अगर शेष कुछ बच रहा है तो बराबर के दूसरी साइड में रखा जाएगा, और नहीं बच रहा है तो बराबर में आपका 0 रखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि पूर्णतया विभाजित है, जब पूर्णतया विभाजित होगा तो शेष आपका कुछ भी नहीं बचेगा, और जब शेष नहीं बचेगा तो बराबर में क्या रखोगे आप 0 रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगला क्वेश्चन है जब एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस का x माइनस a को x माइनस a से भाग किया जाता है तो शेष क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तो आपके वैसे ही है जैसे अभी आपने किया, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या ना देकर x माइनस a दे रखा है। यहाँ पे भाग किससे करना है, x माइनस a से भाग करना है, तो सेम वही चीज़ हमें करना है, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर हम क्या ले लेंगे a आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, बस x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे x का जो मान है वो आपका a दे रखा है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें कोई ना कोई संख्या आ रही थी, मान रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने किया वैसे ही। a की घात 3 माइनस a गुणा a स्क्वायर प्लस का a माइनस का a, बस इसको सॉल्व लेते हैं। a की घात 3 वही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर में 1 से गुणा हो जाएगा, माइनस की a की घात 3 प्लस का a और माइनस का a, तो ये कट गया प्लस माइनस यहाँ पे कट गया, बराबर में क्या बचा 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जब भाग किया जाएगा तो शेष आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे कराते हैं, फिर आपका दूसरी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पी एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 1 और क्यू एक्स। पी एक्स बराबर दे रखा है और क्यू एक्स बराबर आपको दे रखा है x प्लस का 2, ये आपको दे रखा है। आपसे कहा गया है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का मान, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, ये क्वेश्चन आपका थोड़े से अलग टाइप का। क्या अलग हो गया, इसमें आपका पी एक्स बराबर एक समीकरण दे रखी है, क्यू एक्स बराबर दूसरी समीकरण दे रखी है और पी एक्स अपॉन क्यू एक्स करना है आपका वही चीज़, है आपका वही चीज़। पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 2x प्लस माइनस का 1 और बटे में क्या है x प्लस 2, यही आपको दे रखा है पूरा। ठीक है, हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी कह दे, भाग करना है सिर्फ और सिर्फ भाग ही करेंगे। अब इसको भाग करने के लिए आपको क्या करना है, हमने बताया इतना बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे x का मान कितना आ रहा, माइनस का 2 आ रहा, बस रख देते हैं मान, हमारा जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1। 2 की घात 3 का मतलब हो गया माइनस का 8, 2 की घात 2 यानी कि प्लस का 4 हो गया, लेकिन जब माइनस 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 माइनस का 1। अब सारे ही हमारे माइनस के आ रहे हैं, सारे मान ही हमारे माइनस के आ रहे हैं। 12 8 20 4 24 और 1 25, माइनस का 25। यहाँ पे शेष हमारा कितना आएगा, माइनस का 25 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शेष से संबंधित एक ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब कराते हैं आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चन। दूसरी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम आपसे भाग का प्रश्न करें तो अगर हम आपसे कह दें एक संख्या है 29 को अगर हम 7 से भाग करें, 29 को अगर हम 7 से भाग करें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो आप बताओगे भाई, नॉर्मली आप कर भी सकते हो या अगर इस तरीके से भाग करोगे तो हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आप बताओगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि 7 से जब हम 29 को भाग कर रहे हैं, 7 बचे 35, क्या ये हमारा आंसर गलत आएगा, क्या ये हमारा आंसर गलत है, बताइए क्या ये आंसर हमारा गलत है। जब हमने 7 से भाग किया, 29 को भाग किया तो 7 चौक 28 आया जो कि प्लस का 1 हो गया। भाई घटाते ही तो है इसको घटाया हमने, क्या आ गया प्लस का 1। यहाँ पे हमारा क्या है, हमने 7 से ही भाग किया, किसको भाग किया 29 को ही भाग किया, लेकिन कितने बार ले गए 5 बार ले गए, 5 बार लेके गए, 7 पचे 35, कितना आया माइनस का 6 आया। अब बताइए क्या ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन आंसर हम ये नहीं देते हैं, आंसर ध्यान रखिएगा हमेशा हम प्लस का ही देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, ध्यान रखिएगा माइनस का जब भी हम शेष लेंगे वो अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब आंसर देंगे तो वो हमेशा हमारा प्लस का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे कह दें जैसे आपका 23 है, 23 को अगर हम 5 से भाग करें, 23 को अगर हम 5 से भाग करें तो आप बताओगे जब इसको भाग करोगे तो 5 चौक 20 प्लस का 3 बचेगा। लेकिन अगर हम कह दें एक ज़्यादा बार अगर हम लेके चले जाएंगे 50 25 जब लेके जाएंगे तो शेष कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। जब हम 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 प्लस का 3 शेष बचेगा, लेकिन जब एक बार ज़्यादा हम लेके चले जाएंगे तो 5 गुणे 5 50 25 बचेगा क्या माइनस का 2। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम आपसे कह दें जैसे 29 आपको दे रखा और भाग करना है 6 से, तो 6 से जब भाग करोगे तो आप कहोगे 6 चौक 24 और 5 29, यानी कि प्लस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ये कह दें 6 पंचे 30 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये दोनों शेष हमारे प्राप्त हो रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर ध्यान दिए तो दोनों शेष को अगर हम निशान को हटाकर जोड़ दें,
जो चिन्ह लगे हैं चिन्ह को हटाकर अगर हम जोड़ दें तो हमारा योग क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग है वो हमारा क्या है, जिससे हमने भाग किया था, यानी कि भाजक के बराबर है। यहाँ पे भी अगर हम योग करेंगे 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 6, जो कि भाजक के बराबर है। तो ध्यान रखना, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है और अगर हमें ज़रूरत माइनस की है तो भाजक से घटाकर निकाल लेंगे, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो भाजक से घटाकर निशान को हटा देंगे और माइनस से घटाकर दूसरा वाला प्लस वाला हम शेष ले आएंगे। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन में और थोड़ा सा समझते हैं इसी चीज़ को। जैसे अगर हम आपसे कह दें 38 है, 38 को अगर हम 8 से भाग करें, 38 को अगर हम 8 से भाग करें तो 8 पंजे 40, माइनस का 2 ले सकते हैं हम, 8 पंजे 40। जब हम 8 से 5 बार गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 मिलेगा, तो माइनस में 2 आ जाएगा। अगर हमें दूसरा निकालना है तो 8 से इसको घटा दिया, जब 8 से इसको निशान नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, निशान लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 से 2 को घटाएंगे तो जो दूसरा आ गया वो क्या आ गया, प्लस का 6। 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, चलिए अगला समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 99 दे रखा है, ठीक है, 99 दे रखा है, अगर इसको हम 16 से भाग करें, अगर इसको हम 16 से भाग करें तो कितनी बार में जाएगा, 16 पंजे 80। आप इसको लेके जाएंगे 16 पंजे 80, सॉरी 16 छंग 96, 16 से लेके जाएंगे 16 छंग 96, 16 छंग 96 बचेगा कितना, प्लस का 3। अगर हम आपसे कह दें इसमें माइनस में आंसर बताइए, अगर हम आपसे कह दें इसमें माइनस में आंसर बताइए तो माइनस में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इन दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 13। एक आपका आ जाएगा प्लस का 3, दूसरा आ जाएगा माइनस का 13। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें जो जरूरी चीज़ है वो क्या है उसको देख लेते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें, अगर हम आपसे पहली चीज़ ये पूछे, अगर हम पूछ रहे हैं 1 गुणा 1 कितना आएगा, तो आप बताओगे 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर से अगर हम गुणा कर दें तो भी 1 आएगा, फिर अगर हम गुणा कर दें तब भी 1 आएगा, फिर अगर हम गुणा कर दें या कई बार 1 का गुणा करें तो बताइए क्या कोई परिवर्तन आएगा 1 में। जब भी आप 1 का चाहे 2 बार गुणा करें, चाहे 3 बार गुणा करें, चाहे 10 बार गुणा करें, 100 बार गुणा करें, 500 बार गुणा करें, तो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का आप चाहे जितनी बार भी गुणा करो, 1 की पावर अगर सम हो या विषम हो, पावर सम या विषम, छोटी या बड़ी कोई भी हो, तो हमारा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब कितनी बार गुणा कर रहे हो हमको नहीं मालूम, हम मान लेते हैं 1000 बार गुणा कर रहे हैं, तो 1000 हमारा क्या है, सम संख्या, तो 1000 बार गुणा करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम 999 यानी कि विषम बार गुणा करेंगे तब भी तो हमको 1 मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर यही चीज़ माइनस है, -1 गुणा -1, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। इसी तरीके से जब -1 गुणा -1 करेंगे तो भी हमारा प्लस का 1 मिल जाएगा। फिर से अगर हम 2 बार गुणा कर देंगे तो भी प्लस का 1, यानी कि अगर हम आपसे ये कह दें -1 की पावर अगर सम संख्या है, देखिए 1 का तो आप चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा, 1 का आप चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर पावर पावर अगर सम संख्या है और -1 है, पावर सम संख्या है और माइनस का 1 है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरी चीज समझिएगा, -1 गुणा -1 गुणे -1, यानी कि जब 3 बार गुणा किया, 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर हम 5 बार गुणा कर दें तो भी क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। 7 बार गुणा कर दें तो भी हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं -1 की पावर अगर विषम संख्या है, -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा क्या आएगा, -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का 1। इतनी ये 3 बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप चुटकियों में करेंगे, क्वेश्चन जो करेंगे वो आप चुटकियों में करेंगे, बस इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
जिस भी संख्या को हमें भाग करना है, जिस संख्या से भाग करना है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि भाग करने पर शेष हमें जो लेना है वो या तो 1 लेना है या तो माइनस का 1 लेना है। 1 लेना है या तो माइनस का 1 लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 लेना है या तो माइनस का 1 लेना है। ठीक, चलिए अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, भाग आपने अभी किया, समझा उस चीज़ को, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 35 को 8 से भाग किया जाए तो शेष आपका क्या बचेगा। 35 को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो आप कहोगे 8 चौक 32 और 3 35, ये आ गया प्लस का। लेकिन अगर हम आपसे कह दें माइनस में क्या शेष बचेगा, तो माइनस में जो शेष बचेगा वो आ जाएगा हमारा, इन दोनों को घटा दोगे माइनस का 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम आपसे ये कह दें कि 4/5 अगर आपको दे रखा है, भाग करिए और शेष बताइए। 4/5 दे रखा है, भाग करिए और शेष बताइए। तो अब यहाँ पे शेष क्या होगा, यहाँ पे शेष क्या होगा, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो सीधे सीधे प्लस का वही शेष आपका बच जाएगा। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो वही आपका शेष बच जाएगा। और अगर हम दूसरा पूछ ले तो 5 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। अगर हम आपसे कह दें 9 को भाग करना है 10 से, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो सीधे सीधे प्लस का 9 आप बता दोगे। लेकिन माइनस का अगर हम देखेंगे तो माइनस का इन दोनों को घटा दिया तो माइनस का 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया है या पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा वो समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 17 की घात 1700 को अगर हम 18 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, तो शेष क्या आएगा भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। अभी हमने बताया आपको कि अगर आपसे भाग करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, भाग करके सिर्फ +1 या -1 शेष लाना है। अगर +1 आ जाए तो कोई बात नहीं, -1 आ जाए तो कोई बात नहीं, बस यही हमको लाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं, कैसे भी करके। ठीक है, अब ये बताओ इतनी पावर है तो क्या 17 का 1700 बार आप गुणा कर पाओगे, बिल्कुल नहीं गुणा करेंगे। तो हम करेंगे क्या, उस चीज को समझिएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी इग्नोर कर देना है पावर को, अभी पावर को हमें इग्नोर कर देना है, हमें सिर्फ इतने पे ही ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम इतने पे ध्यान देंगे तो आप ये बताइए कि क्या आएगा। अभी आपने किया है, इसको जब भाग करेंगे तो या तो प्लस का 17 आएगा, भाई ऊपर वाली संख्या छोटी है तो प्लस का 17 आएगा, या फिर इन दोनों को घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब ये बताइए हमें जरूरत किसकी है, प्लस के 17 की है या माइनस के 1 की, तो आप बताओगे माइनस के 1 की। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया हमें या तो प्लस का 1 चाहिए या तो माइनस का 1, तो हम लेंगे माइनस का 1। -1 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये पावर दे रखी कितनी, 1700। अब ये बताइए -1 की पावर 1700 क्या है आपका, 1700 एक सम संख्या है। और जब 1700 एक सम संख्या है तो अभी आपने पढ़ा था कि -1 की पावर जो है 1700, -1 की पावर जो है ये आपका सम संख्या क्या बनाएगा, प्लस का 1। तो -1 की पावर अगर सम संख्या है तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका बना देगा सम संख्या, यानी कि प्लस का 1, और यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। और बस हमको इतना ही क्वेश्चनों में करना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाग करना है आपको
आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 29 की पावर 29 को भाग करना है 5 से और भाग करके आपको बताना है शेष क्या होगा। ठीक है, अब हम करेंगे वैसे ही, वहाँ पे था भाग कर किया, जो कि ऊपर वाली संख्या छोटी थी तो डायरेक्ट हम इसको भाग करेंगे। जब 29 को भाग करेंगे तो बताइए अगर +1 या -1 लाना है तो क्या करोगे, एक ज़्यादा बार लेके जाओगे। तो 5 का पहाड़ा 5 का कितनी टाइम गुणा करे कि जो 29 से ज़्यादा मिल जाए। तो आपको पता है 5 का जब आप 6 से गुणा करोगे और दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 आया और -1 की पावर ये कितना दे रखा है, 29। -1 की पावर 29, जो कि 29 एक क्या है आपका, 29 एक विषम संख्या है। अब ये बताइए -1 की पावर 29 एक विषम संख्या है तो क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। अभी हमने बताया माइनस का आंसर हम नहीं देते, आंसर जो देते हैं वो हमेशा हम प्लस का ही देंगे। आंसर जो देते हैं वो हमेशा हम प्लस का ही देंगे। अब क्या करना है, इस 5 में से जो भाजक था उसमें से इसको घटा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 4 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निशान को इग्नोर करके घटाएंगे। यहाँ पे माइनस का था, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, वो नहीं करना है हमको 1 को घटा देना है 5 से, और जब 5 से 1 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 64 की घात 53 को अगर हम भाग करें 7 से तो शेष क्या आएगा। अब बताइए भाई, अब आपको ये तो पता है कि जब हम 7 से भाग करेंगे, पावर को इग्नोर करके जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष आ जाएगा। हमें लाना है या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1। जब इसमें हम भाग करेंगे तो आप देख के ही बता सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे 7 9 63 मिल जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और +1 आ गया तो इसकी पावर कितना है, 53। आपको ये पता है +1 हो चाहे -1 हो, पावर अगर सम है या +1 अगर है, +1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हमारा प्लस का 1 आंसर आ गया तो हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, जैसे आपसे कह दिया जाए 82 की घात 199 को अगर हम भाग करें 9 से तो शेष क्या आएगा। ठीक है, अब आप जब इससे भाग करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 82 को जब आप भाग करोगे 9 से तो 9 9 81, शेष कितना बच गया, प्लस का 1। अब जब प्लस का 1 बच गया तो +1 की पावर कितनी भी हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। जो भी समस्या होगी उसको आप ध्यान से समझ के दूर करिएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए 342 की घात 504 को भाग करना है 7 से। अब इसको भाग करके हमारा शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं और समझते हैं इसको। इसमें भी भाग हमें करना है, भाग करते हैं 342 को किससे, 7 से। 7 से करेंगे 7 चौक 28, 6 और 2 आ गया 62, 7 9 63। भाई हमें प्लस का चाहिए या माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का। -1 की पावर ये बताइए कि क्या है, 504 जो है वो क्या है, आपकी सम संख्या। जब 504 हमारी सम संख्या है तो -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या बनेगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए
25 की घात 25 को 26 से भाग किया जाए तो शेष हमारा क्या प्राप्त होगा, तो शेष हमारा क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पे देख के ही कर सकते हो कि प्लस का 25 आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जब इन दोनों को भाग करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और इस -1 की घात 25, और ये 25 आपका क्या है, विषम संख्या है। और जब -1 की पावर अगर विषम है तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। और ये माइनस में आंसर हम नहीं देते हैं। जब माइनस में आंसर नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, 26 से 1 को घटाएंगे, -1 को नहीं 1 को घटाएंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया जाए, 728 की पावर 242 को भाग करना है 3 से और शेष क्या मिलेगा। ठीक है, इसको भाग करना है 3 से, आपको शेष क्या मिलेगा। अब चलो भाई भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे 728, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 और 2, 3 चौक 12, कितना बचा, ये तो कट गया, 8 आ गया। अब क्या लेके जाओगे, 3 त्रिका 9 लेके जाएंगे, जो कि बचेगा कितना, -1। -1 की पावर कितना दे रखा है, 242। एक क्या है आपकी सम संख्या, तो -1 की पावर सम संख्या है, तो आंसर आपका क्या बचेगा, प्लस का 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका कराते हैं और थोड़ा सा अलग तरीके का कराते हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जाए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 15 की घात 15 प्लस 15 को अगर हम भाग करें किससे, 4 से, तो शेष क्या होगा। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, नॉर्मल से छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ट्रेंड बदल गया, थोड़ा सा अलग आ सकता है। अब ये बताइए, हम पहले अगर हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा भाई। 15 को भाग करेंगे, 4 चौक 16 लेके जाएंगे, माइनस का 1। पावर ये क्या है, विषम संख्या। आपका पावर क्या है, विषम संख्या। और जब पावर विषम संख्या तो आपको पता चल गया माइनस का 1 आएगा। निशान लगा प्लस का, हम लगा देते हैं। अब ये बताओ, जब इसको भाग करोगे दोबारा तो ये भी तो आएगा ना माइनस का 1, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2। अब ये बताइए क्या माइनस का आंसर आप देते हो, माइनस का आंसर नहीं दिया जाता है। जिससे भाग किया था उसी से घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपको करा दिया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को शेषफल से संबंधित प्रश्न कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दशमलव और भिन्न से संबंधित चीज़ें बताएंगे और इनके क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जा चुके हैं वो बताएंगे, और कैसे आगे पूछे जाने की संभावना है उनको हम कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू।